आज सुबह जब मैं मेरी ऑफिस की बालकनी के बाहर मैंने ज़रा देखा तो वहाँ पे एक लारी वाले भैया थे। वो कुछ सजा रहे थे। ध्यान से देखा वहाँ पे मैंने तो वो स्ट्रॉबेरी को सजा रहे थे। मैंने वहाँ से उनको पूछा कि भाई इस चीज़ का प्राइस क्या है। तो उन्होंने बताया कि भाई मेरे पास 80 रुपये वाली वैरायटी है, 100 रुपये वाली है और 120 वाली भी है। फिर मैंने नीचे जाके फिर मैंने डिसाइड किया कि चलो उसके साथ कुछ और बातचीत करते हैं। फिर मैं नीचे गया, उनसे मैंने पूछा, कुछ क्वेश्चन किए कि भाई साहब ये प्राइजेस क्या है आपने जैसे बताया। मैंने फिर से उनको पूछा तो उन्होंने फिर से मुझे बताया कि भाई ये 80 की 500 है, ये 100 की 500 है और ये वाली 120 की 500 है। फिर मैंने पूछा भैया आपने इस तरह से अपनी स्ट्रॉबेरी को ग्रेडिंग किया है, ऐसा क्यों है, प्राइस में कंपैरिजन क्यों है, क्योंकि ये तो एक ही पौधे में उगती है, तो ऐसा किस चीज़ से है। तो उन्होंने फिर से बताया मुझे कि ये जो स्ट्रॉबेरी है ना, उनको ग्रेडिंग किया है उनकी साइज़ के हिसाब से। यानी कि सबसे छोटी वाली है उनका 80 रुपया है, उनसे मीडियम साइज़ है उनका 100 रुपया है और बड़ी वाली साइज़ अच्छी वाली फल है उनका है 120 रुपया। ओके, मैं तो चौंक गया कि अच्छी बात है, आप इस हिसाब से उसको मैनेज करते हो। ये हमारा इंडिया देश ही ऐसा है कि यहाँ पे वेंडर्स भी होते हैं, छोटे छोटे व्यापारी भी होते हैं, वो भी अच्छी तरह से अपना बिजनेस को रिप्रेजेंट करना जानते हैं। ऐसा नहीं है सिर्फ कॉरपोरेट में भी होता है। तो यहाँ से हम एक मार्केटिंग लेसन लेने जाए तो एक ह्यूमन साइकोलॉजी होता है कि आपकी कोई भी एक प्रोडक्ट होती है, ठीक है, तो आप उसको समझ ले कि यहाँ पे इस जो स्ट्रॉबेरी वाले भैया है उन्होंने मुझे बताया होता कि भाई 120 की 500 है, ठीक है, उसने ग्रेडिंग नहीं किया होता तो कहीं ना कहीं मुझे लगता कि प्राइस ज़्यादा है, ये है वो है। बट यहाँ पे उन्होंने क्या किया, उस चीज़ को ग्रेडिंग कर दिया। यानी कि हमें हमारे कस्टमर को कुछ ऑप्शंस प्रोवाइड करने चाहिए। ऑप्शंस यदि हमको देखे 80 वाला देखा, ओ ये तो छोटा है थोड़ा, फिर 100 वाला ये थोड़ा मीडियम है, 120 वाला हाँ ये तो फल काफ़ी अच्छा है, स्ट्रॉबेरी काफ़ी बड़ी बड़ी है, खाने में भी मीठी है। आप समझ रहे हो मेरी बात। तो उस हिसाब से उनको सेम चीज़ को ग्रेडिंग करके हमारे कस्टमर्स को एक ह्यूमन साइकोलॉजी के हिसाब से हमारी प्रोडक्ट हो, हमारी सर्विसेज हो, उनको उस हिसाब से ग्रेडिंग करना चाहिए। स्ट्रॉबेरी वाले भैया का एग्जांपल ले तो यहाँ पे 20-20 रुपए के डिफरेंस से उन्होंने अपनी जो प्रोडक्ट है उसको ग्रेडिंग किया था, ठीक है। तो मेरे लिए काफ़ी अच्छा था कि भाई क्यों ना अच्छी वाली चीज़ खाई जाए, तो अच्छा फल खाया जाए, इसलिए मैंने 20 रुपये का ध्यान नहीं रखा और 120 वाली प्रोडक्ट को मैंने चूज़ किया। फिर आप कई बार ग्रोसरीज वगैरह में भी जाते हैं तो आपने देखा होगा कि हम एक सिंगल शॉप यानी कि साबु ले रहे हैं तो उनका 10 रुपये का प्राइस रहेगा। बट एक बंडल रहेगा जिसमें कि 4 साबु एक साथ में रहेंगे तो उनका प्राइस हमको 35 रुपये में पड़ेगा, यानी कि 5 रुपये का मुनाफा। आप समझो, यहाँ पे वो क्वांटिटी के हिसाब से अपना माल को निकालते हैं। तो उस हिसाब से हमको देखना है कि हमारे प्रोडक्ट और सर्विस में हम कैसे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट कर सके। स्ट्रॉबेरी वाले भैया ने वहाँ पे एक साइज़ के हिसाब से ग्रेडिंग कर दिया, ग्रोसरी वाले भैया ने यहाँ पे साबु को एक क्वांटिटी के हिसाब से वहाँ पे माप तोल कर लिया। तो आप समझ रहे मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो दोस्तों हमारे आजू बाजू में ही ऐसे छोटे छोटे व्यापारी भाई लोग होते हैं, वहाँ से भी हमको काफ़ी अच्छी मार्केटिंग लेसन्स भी मिलती है। और ह्यूमन साइकोलॉजी भी यहाँ पे काफ़ी अच्छी काम करती है कि हम हमारे कस्टमर्स को ज़्यादा प्रोडक्ट ऑप्शंस प्रोवाइड करेंगे तभी वो हमारे यहाँ पे अच्छी तरह से अट्रैक्ट हो पाएंगे। हमने यहाँ पे देखा कि जो स्ट्रॉबेरी वाले भैया है उन्होंने मुझे यदि बताया होता कि भाई यहाँ पे एक ही वैरायटी की क्वालिटी है, यानी कि 120 रुपये वाली ही क्वालिटी है और कोई क्वालिटी नहीं है, तो मैं एक बार सोचता कि लूँ ना लूँ, क्या बार्गेनिंग करूँ वगैरह। बट उन्होंने क्या किया, मुझे यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस प्रोवाइड कर दिए, 80 वाली, 100 वाली, 120 वाली। समझ रहे हो। तो मैं उनके भीतर ही रहा और मुझे जो भी अच्छा लगा वो चीज़ वहाँ पे मैंने उठा लिया। तो दोस्तों यहाँ पे हमने क्विक लर्निंग किया कि एक डिस्प्ले अच्छी तरह से करना चाहिए हमारी प्रोडक्ट और सर्विस को। हम हमारी प्रोडक्ट को हमारे कस्टमर्स को ज़्यादा प्रोडक्ट के ऑप्शंस या सर्विस के ऑप्शंस प्रोवाइड करके फिर उनको हम सर्व कर सकते हैं। हमारी चीज़ को प्राइस वाइज हम कैटेगराइज कर सकते हैं, क्वांटिटी वाइज कैटेगराइज कर सकते हैं। ऐसा दोस्तों आज का हमारा इस वीडियो के माध्यम से लर्निंग था। थैंक यू वेरी मच। स्टे ट्यून्ड।